नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम जैसा कि यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी के लिए जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें पास होना ज़रूरी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये क्लासेज अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक्स्ट एडिटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ये किसका पार्ट है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जितने हैं ये सब वर्ड पैड के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? तो वर्ड पैड के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, विंडोज और प्लस ब्रेकिंग करते हैं। विंडोज प्लस ब्रेकिंग BREAK ब्रेक, विंडोज प्लस ब्रेक कर देते हैं। तो वहाँ यहाँ पर जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, विंडोज प्लस ब्रेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंडोज प्लस यम पुश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यह एक विंडो है जो टेक्स्ट डिस्प्ले करती है या आपसे टेक्स्ट रिसीव करती है। यह जो टेक्स्ट डिस्प्ले करती है या आपसे जो टेक्स्ट पूछा जाता है वह एप्लीकेशन या स्थिति पर निर्भर करता है, तो वह क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस R शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस R शॉर्टकट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यह रन डायलॉग ओपन करने के लिए, अर्थात लिख लीजिए रन डायलॉग ओपन करने के लिए। ओपन करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस E शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस E शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आंसर हो जाएगा माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए। माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए। ओपन करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिलेक्टेड आइटम को रिसाइकिल बिन में रखे बिना परमानेंट डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन पुश करते हैं। किसकी जो है, शिफ्ट प्लस डिलीट।
शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन पुश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करने पर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है। अर्थात इसमें लिखते चलिए टेक्स्ट का एक ब्लॉक क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी आइटम को ड्रैग करते समय CTRL की प्रेस करने पर क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी आइटम को ड्रैग करते समय CTRL की प्रेस करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सिलेक्टेड आइटम कॉपी होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सिलेक्टेड आइटम कॉपी होता है। सिलेक्टेड आइटम क्या होता है, तो कॉपी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कट करने के लिए निम्न शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कट करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बन जाएगा CTRL प्लस X का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्वर्सन पॉइंट को पिछले वर्ड की शुरुआत में लाने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर हमारा क्या हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंसर्शन कर पॉइंट को पिछले वर्ड की शुरुआत में लाने के लिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम CTRL प्लस राइट जो एरो होता है उसको पुश करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, CTRL प्लस राइट एरो को पुश करते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा। विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग एक साथ में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में CTRL प्लस H शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में CTRL प्लस H शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा हिस्ट्री बार ओपन करने के लिए, अर्थात हिस्ट्री बार ओपन करने के लिए। इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज बदलने के लिए हम क्या करते हैं।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज़ बदलने के लिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में कि हम जो है क्या करते हैं, तो सेंट्रल CTRL, देखिए CTRL बटन के साथ में जो माउस का बटन होता है, माउस का जो स्क्वायरल होता है स्क्रॉल बटन, उसको व्हील करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ +L शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ +L शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, कीपैड लॉक करने में। कीपैड लॉक करने में, कीपैड लॉक करने में। तो अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर उनको ये क्लासेस जो चल रही हैं उनको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर करें। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि MS वर्ड 2003 में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा। MS वर्ड 2003 में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक होता है DOC, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड में निम्न में से कौन सा मेनू कैरेक्टर साइज तथा टाइपफेस बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको आंसर बताना है। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा मेनू कैरेक्टर साइज तथा टाइपफेस बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल केस में आता है, बाकी सब अक्षर बड़े केस में आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो टॉगल केस में। कब होता है, टॉगल केस में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल केस में आता है और बाकी जितने भी अक्षर होते हैं वो बड़े केस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डिफ़ॉल्ट रूप से इस पेज पर हेडर या फूटर छपा जाता है या छपा होता है, क्यों। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पहले बता दीजिए, तब 21 पर हम देखते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से इस पेज पर हेडर या फुटर छपा होता है, ऐसा क्यों। तो यहाँ जितने भी पेज होते हैं सभी पेज पर छपा होता है। यह कहाँ छपा होता है, तो यह सभी पेज पर छपा होता है। सभी पेज पर छपा होता है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत हिसाब से बहुत हार्ड क्वेश्चन लिए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत हार्ड है और इसी में से आपका आ जाएगा। टोटल यहाँ पर हम आपको 5000 के आसपास में क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
आप ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं? आप ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितनी लाइनें सेट करते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा 10 लाइनें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में ड्रॉप केस का यूज क्यों किया जाता है? डॉक्यूमेंट में ड्रॉप केस का यूज क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका आंसर बताना है। तो पैराग्राफ की शुरुआत एक बड़े कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए, अर्थात यहाँ पर लिख लीजिए पैराग्राफ की शुरुआत, पैराग्राफ की शुरुआत एक बड़े कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का यूज क्यों किया जाता है? डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का यूज क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का यूज क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़े कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए, अर्थात क्वेश्चन नंबर हम 22 में जो भी आंसर लिखवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? पैराग्राफ की शुरुआत एक बड़े कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से यूज करने वाला फॉन्ट का नाम है। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से यूज करने वाले फॉन्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 में आपको आंसर बताना है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टाइम्स न्यू रोमन, अर्थात लिख लीजिए टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टूल बार में आप फॉर्मेट प्रिंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं? किस टूल बार में आप फॉर्मेट प्रिंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 में आपको आंसर बताना है। तो हम किस में यूज करते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में, अर्थात स्टैंडर्ड टूल बार में हम यूज करते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CTRL + F12 का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एमएस वर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है एमएस वर्ड क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो एमएस वर्ड का फुल फॉर्म होता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर या डॉक्यूमेंट में डाले गए इफेक्ट किसमें दिखाई नहीं देते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
बैकग्राउंड कलर या डॉक्यूमेंट में डाले गए इफ़ेक्ट किसमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस और इनग्रेव को जाना जाता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा फॉन्ट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम फॉन्ट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑप्शन विंडो मेनू में नहीं होता है। तो विंडो मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। विंडो मेनू में क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा हेल्प है। हेल्प यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, हेल्प यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। हेल्प ऑप्शन विंडो मेनू में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इंसर्ट डाटा फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑडियो टेक्स्ट डॉट डॉट टूल बार में बटन होते हैं, तो कैसे बटन होते हैं। इंसर्ट डाटा फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट डॉट डॉट टूल बार के बटन होते हैं, तो ये सब कैसे बटन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेडर एंड फुटर, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिलेक्टेड लाइन के नीचे लाइन लगाने के लिए होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से अंडरलाइन टूल का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये सही है। आपको ये बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है F9 फंक्शन कुंजी की सहायता से MS वर्ड में हेल्प डायलॉग बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, क्या ये सही है। तो नो, ये सही नहीं है, अर्थात ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हेडर व फुटर ऑप्शन व्यू मेनू में आते हैं, तो ये किस मेनू में आते हैं। हेडर व फुटर ऑप्शन व्यू मेनू में आते हैं, अर्थात आपको ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह एक ट्रू है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किसी कार्यरत डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को सिलेक्ट करने के लिए CTRL+A का प्रयोग करते हैं, तो यह भी हमारा सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है MS वर्ड में पेज स्टेप ऑप्शन इंसर्ट टैब में स्थित होता है, तो क्या ये सही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा नो, अर्थात फॉल्स। फॉल्स यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है MS-DOS किसके द्वारा बनाया जाता है। MS-DOS किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। MS-DOS जो होता है वो IBM के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है MS-DOS को डेवलप करने वाला प्रोग्रामर कौन सा है। MS-DOS को डेवलप करने वाला प्रोग्रामर कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बिल गेट्स। बिल गेट्स यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39
MS DOS का अंतिम वर्जन कौन सा है? MS DOS का अंतिम वर्जन कौन सा है? तो अंतिम वर्जन 6.22 है। कौन सा है? तो 6.22 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है DOS में कौन सी फाइल इंटरनल कमांड का लोड करता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर command.com हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब डास्क बूट होता है तब बैच फाइल स्वतः रन करता है, उस बैच फाइल का नाम क्या है? उस बैच फाइल का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? ऑटो रन डॉट बैट हमारा आंसर हो जाएगा। उस फाइल का नाम क्या है? ऑटो रन डॉट बैट। अगला क्वेश्चन है एडिशनल फाइल को चलाने के लिए किस प्रकार की कमांड की ज़रूरत होती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या हो जाएगा? एडिशनल फाइल को चलाने के लिए किस प्रकार की कमांड की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइम कमांड का उपयोग कब करते हैं? टाइम कमांड का उपयोग कब करते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टम के टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। सिस्टम के टाइम को डिस्प्ले करने के लिए अगला क्वेश्चन कह रहा है dir के साथ किस स्विच का उपयोग सभी फाइल एवं डायरेक्टरी देखने के लिए होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है dir पर एरर फिक्स करने का सबसे अच्छा टूल है, तो वह कौन सा टूल है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? स्कैन डिस्क का प्रयोग करते हैं। स्कैन डिस्क का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉपी कमांड फाइल को कॉपी करता है। कॉपी कमांड फाइल को कॉपी करता है। इसको निश्चित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कॉपी कमांड फाइल को कॉपी करता है, इसको निश्चित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न कमांड प्रमोट का उत्तर क्या होगा? जैसे यहाँ पर हमको ये कमांड दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 में, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कमांड का उपयोग डिस्क में ट्रैक एवं स्कॉटर को पुनः तैयार करने के लिए होता है? यह किसका प्रयोग होता है? आपको यहाँ पर ये आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम आंसर हमारा फॉर्मेट डिस्क यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिस्क कॉपी करने के लिए कौन सा कथन सत्य है? डिस्क कॉपी करने के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यह फ्लॉपी एवं
एवं हार्ड डिस्क पर उपयोग होता है। आंसर हमारा क्या हो गया? डिस्क कॉपी करने के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यह फ्लॉपी एवं हार्ड डिस्क पर उपयोग होता है। यहाँ पर डिस्क लिखा गया है, नहीं तो इसको आप कुछ और समझ लें, ये डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 50 है और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो क्लासेज चल रही है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉस वर्जन को जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? डॉस वर्जन को जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो वह कौन सा कमांड है? तो वह कमांड क्या है? VER कमांड का उपयोग करते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।